देखिए, गद्यांश 13 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। गद्यांश 12 और 13 में आप लोग नहीं थे, पढ़ा करके आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया गया है। जो नहीं पढ़ेंगे उसको देख लेंगे। गद्यांश 14 यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गद्यांश 14 क्या कह रहा है। क्या आपने रस्सा कसी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्सा कसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों के 2 टीमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, रस्सा कसी एक खेल है जिसमें लंबी सी मोटी सी रस्सी होती है और 2 टीमें होती हैं। दोनों टीमें दोनों तरफ से रस्सी को पकड़ती हैं और खींचती हैं। बीच में एक लाइन होती है। जो टीम दूसरे वाले टीम को उस लाइन के इधर खींच लाती है वो टीम विजयी हो जाती है, और जो टीम वहां उस लाइन को क्रॉस कर लेती है वो हार जाती है। ठीक है ना। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। जब मजबूत नहीं होंगी तो अब एक मजबूत होगा तो जल्दी से खींच देगा, मजा ही नहीं आएगा। जब दोनों टीमें मजबूत होंगी तो एक बार ये खींचेंगे, एक बार वो खींचेंगे, लगेगा कि अब ये हार रहा है, वो जीत रहा है, तब ना मजा आता है खेल का। खेल में जब कांटे की टक्कर होती है तब खेल का आनंद आता है। जब सबकी सांसें टंग जाए, पता नहीं कौन जीतेगा, पता नहीं कौन हारेगा। जैसे क्रिकेट होता है और पता चलता है कि अंतिम बॉल 6 रन, एक बॉल और 6 रन, उस समय सबकी सांसें थम जाती है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तब तक पता चलता है कि विराट कोहली ने मार दिया छक्का और टीम जीत गई। पूरा एकदम से शोर होने लगता है। तो वही कंडीशन है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। यानी कि जिस टीम को उस रेखा तक खींच लिया जाता है वो टीम हार जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे। यानी कि इस खेल में जो सबसे शक्तिशाली सदस्य होगा उसको रस्सी का अंतिम छोर पकड़ना चाहिए। ठीक है, अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहें और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। जितने भी टीमें होंगी उसको संगठित होकर के उस रस्सी को पूरे ताकत के साथ खींचना चाहिए। ये नहीं कि 10 लोग हैं तो 2 लोग खाली पकड़ के दिखा रहे हैं। जैसे गांव में पहले छप्पर होता था। पहले गांव में क्या होता था? छप्पर होता था, मड़ई जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब तो सबका घर पक्का हो गया है। तो जिसका छप्पर बनता था, जो जब छवा जाता था तो गांव के लोग जाते थे उसको उठवाने के लिए। उठाते थे लोग, 10-20 लोग 25 लोग जाते थे और उठाते थे, और नीचे से थुन्नी वगैरह खंबे वगैरह लगाए जाते थे लकड़ी के। तो उस समय भी कुछ दुष्ट लोग होते थे, कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते थे जो उसको पकड़ के लटक जाते थे। मान लो 20 लोग हैं तो 3 लोग उसको पकड़ के लटक जाते थे। और लोड पड़ेगा नहीं तो छप्पर को उठाना, और 3 लोग वो भी लटके हुए उनको भी उठाना है। तो इस तरीके के कुछ लोग करते थे। कभी कभी क्या होता था, जब जान लेते थे लोग कि ये फला व्यक्ति है जो लटक रहा है, पकड़ के पता चल ही जाएगा। तो एक आध बार सभी लोग इशारे में करके होशियारी से छप्पर उठाते थे और जैसे ही वो पकड़ के लटकते थे छोड़ देते थे, लोग उसी में दब जाते थे। मतलब इस तरीके का पहले होता था। उसी से टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। अगर वहां पे कंकड़ पत्थर है तो उसको हटा देना चाहिए कि उनकी खींचने के चक्कर में जो है खिलाड़ियों को वहां पे चोट लग सकती है। तो ये है गद्यांश 14। अब इसका प्रश्न क्या कह रहा है? रस्सा कसी है। रस्सा कसी क्या है? एक युद्ध है कि एक रस्सी है कि एक खेल है कि एक लड़ाई है? एक खेल है। क्या आपने रस्सा कसी खेल खेला है? तो रस्सा कसी क्या है? खेल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही, सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा करें कि रस्सा कसी में हम क्या करते हैं? मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं कि गेंदबाजी करते हैं? रस्सी को खींचते हैं। यहाँ पे दिया है ना, खींची जाती है ना। और यहाँ पे भी दिया है कि टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। तो खींचने की बात कई जगह यहाँ पे आ रही है। तो रस्सा कसी में हम क्या करते हैं? रस्सी को खींचते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन यहाँ पे सही हो जाएगा? सी। तीसरा करें कि रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला होता है, ऐसा होता है सबसे लंबा होता है कि सबसे छोटा होता है कि सबसे शक्तिशाली होता है कि सबसे युवा होता है? सबसे
सबसे शक्तिशाली, यहाँ पे दिया है कि टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी की अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे। तो रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला कैसा होना चाहिए? सबसे शक्तिशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी सही हो जाएगा। लगातार सी सही हो रहा है भाई, क्या बात है। अच्छा, ये जो गद्यांश है ये तुम लोगों का 2021 में आया हुआ है। 2021 में गद्यांश नवोदय की परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। चौथा देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। टीम जो बीच की रेखा के पार विरोधी टीम को खींच ले जाती है विजयी होती है कि हार जाती है, को दूसरा मौका दिया जाता है या फिर असफल हो जाती है? क्या सही हो जाएगा इसमें? हार जाती है। आ गया ना? थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न को तो आप लोगों ने कह दिया कि हार जाती है। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया, इसी तरीके से एग्जाम में घुमाएगा। यहाँ पे दिया है कि जो टीम खींची जाती है, जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। यानी कि जिस टीम को खींचा जाएगा, जो टीम बीच की रेखा को पार कर जाएगी, वो टीम क्या हो जाएगी? हार जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है? टीम जो बीच की रेखा के पार विरोधी टीम को खींच ले जाती है। प्रश्न घुमाया कि नहीं घुमाया? थोड़ा सा। टीम जो बीच की रेखा के पार विरोधी टीम को खींच ले जाती है, जो खींच ले जाती है वो क्या होती है? जो खींची जाती है वह ना हार जाती है, ये खींच ले जाती है। तो जो टीम खींचेगी वो, जो वहां तक खींच के चली जाएगी वो तो हार जाएगी, लेकिन जो टीम खींचेगी उसको वहां तक पहुंचाएगी खींच के, वो क्या हो जाएगी? विजयी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? थोड़ा सा प्रश्न घुमा और सबका दिमाग घूम गया। ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न घुमाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विजयी हो जाती है। क्या हो जाती है? विजयी हो जाती है। हार जाने वाली बात यहाँ कह देगा और विजयी होने वाली बात प्रश्न में पूछ देगा, तुम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे और हार जाने वाली बात को सही मार के आगे बढ़ जाओगे। पांचवा करेंगे, संगठित शब्द का अर्थ है संगठित मतलब साथ साथ की लड़ाई की, खींचना की, विजयी होना। साथ साथ होकर के खींचा जाता है, लेकिन संगठित का मतलब खींचना नहीं होगा, साथ साथ हो जाएगा। संगठित मतलब एक साथ सभी लोग खींचे। संगठित होकर के खींचे मतलब एक साथ सभी लोग खींचे। तो संगठित शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से गद्यांश 14 को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है और परीक्षा का डेट जब तक आएगा तब तक हम लोगों को कितना गद्यांश पढ़ना है? 100 गद्यांश। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा तक हम लोग 100 गद्यांश पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।